हमारा भाई साहब चल रहा था E1 और E2। और कल अपन ने ये सैडजेफ रूल तक किया था कि अगर हमने किसी अल्काइल हैलिड को बॉयल किया इन KOH तो हमको ये सब मिल रहा है। ठीक है, ओके। सो ईज, तो अगर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है तो हमका क्या हो जाएगा, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स R2CR2, दिस विल बी मोस्ट, क्योंकि इसके आजू बाजू आपके देखो कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं, दो और दो चार अल्काइल ग्रुप्स हैं। इसके आजू बाजू एक ही अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और एक ऐसा है, इसके बाजू बाजू दो, ठीक है। तो ऐसे अगर हम देखेंगे, द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स फॉलोज द सेम सीक्वेंस, देन वी कैन से दैट द मोर स्टेबल द एल्कीन, द फास्टर इट इज फॉर्म। इन द लाइट ऑफ सैडजेफ रूल, एनी अल्काइल हैलिड which gives a more stable, that is more highly substituted, जितना ज्यादा जिसका सब्स्टिट्यूशन रहेगा, ठीक है, more highly substituted, more the alkene will be formed, ठीक है। जिसका जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रहेगा वो उतना ज्यादा एल्कीन फॉर्म होगा, ठीक है। must undergo dehydrogenation reaction faster than the one which gives a less stable, that is less substituted, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था, सैडजेफ रूल है। तो अभी समझ लो जैसे आपका ये ब्रोमो इथेन है, ठीक है, इसको अपन ने हीट किया इन अल्कोहलिक KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोइडिक। तो आपका अल्कोहलिक KOH में हमने हीट किया, हमने देखा कि आपका जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, दिस इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर्स। so once we happen to heat it, what will happen, तो यहाँ पे ब्रोमीन तो ऑब्वियसली जाएगा और इन दोनों के बीच में से एक H भी जाएगा, ठीक है। सो वन H विल गो एंड विल फॉर्म H2O, और ब्रोमीन के साथ भाई साहब KBr फॉर्म हो जाएगा। सो दिस डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड हियर, ठीक है। ये आपका देखोगे अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लीस्ट स्टेबल, लीस्ट इजीली फॉर्म। ये आपका अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के आजू बाजू कोई भी एल्कीन, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। ये कार्बन का डबल बॉन्ड है जो इसमें दो कार्बन एटम्स इन्वॉल्व है, एंड वी डू नॉट सी एनी मिथाइल और इथाइल ग्रुप्स विच आर बेसिकली अटैच्ड टू दीज टू कार्बन एटम्स। तो ये एक अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, ठीक है। ये आपका नॉट लीस्ट इजीली फॉर्म, बहुत टाइम लगेगा इसको फॉर्म होने में, ठीक है, कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा। अभी हम ये वाला ग्रुप लेते हैं, देखो, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली ब्रोमीन जाएगा, ब्रोमीन जाएगा, और आपका बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक H जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक एक H जाएगा, तो आपका भाई साहब अल्फा बीटा एलिमिनेशन से क्या हो जाएगा, एल्कीन फॉर्म होगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी H जाएगा, यू विल गेट द सेम कंपाउंड, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कैसा है भाई साहब, ये कार्बन और ये कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये कार्बन और इसके साथ आपका क्या है, आपका एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। सो जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम है उसके साथ क्या अटैच्ड है, एक मिथाइल ग्रुप है। तो क्योंकि यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो रहा है, however it is mono substituted alkene, but this is more stable, ये इससे ज्यादा स्टेबल है, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन मोर इजिली इट इज फॉर्म मोर इजिली। आर वी क्लियर? ओके। अभी हम इसमें आते हैं, देखो, टू मिथाइल टू ब्रोमोप्रोपेन, ये गया भाई साहब, ये गया। अभी इनमें से कोई एक में से H जाएगा, बिकॉज ऑल दीज आर बीटा कार्बन एटम्स, so it happens to lose one alpha, uh, the alpha carbon has lost its halogen, and one of these carbons is going to lose their hydrogen. So what is going to happen, this is going to form a double bond, और सबके नाम सेम ही होंगे, ठीक है, ओके। these are not isomers, ये सब exactly सेम कंपाउंड होंगे। नाउ यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये एक मिथाइल ग्रुप और ये एक मिथाइल ग्रुप। तो ये क्या हो गया भाई साहब, आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर स्टेबल, और ये मोर इजिली फॉर्म होगा, ठीक है। दिस विल बी मोर स्टेबल एंड मोर इजिली फॉर्म। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टू मिथाइल टू ब्रोमोप्रोपेन विल बी मोर देन टू ब्रोमोप्रोपेन, एंड दिस विल बी मोर देन ब्रोमो इथेन। आर वी क्लियर टू दिस? ठीक है, ओके। The reactivity of haloalkanes towards elimination reaction, that is ease of dehydrogenation, follows the order। तो आपका देखो यहाँ पे R, R dash dash R, और ये हो गया X, ठीक है। Tertiary alkyl halide will be more reactive than secondary alkyl halide, and this will be more reactive than primary alkyl halide, ठीक है। रिएक्टिविटी ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, तो जो SN1 में कॉन्सेप्ट लगता है वहां यहाँ पे E1 में भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर, because tertiary carbocation is more stable than a secondary carbocation, and secondary carbocation is more stable than a primary carbocation, so the ease of formation will be like this, ठीक है। अभी for a given alkyl group the order of reactivity,
अल्काइल ग्रुप के ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्योंकि आपका एक लिविंग ग्रुप है ना, ये सब आपके क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो ऑब्वियसली आयोडीन विल लीव मोर इजीली देन क्लोरीन, सॉरी ब्रोमीन, and bromine will leave more easily than chlorine. Now, what is the reason for this? Same as we have in SN1 reactions. The greater is the size of the halogen atom, the longer will be the bond length between carbon and halogen, and the weaker will be the bond strength. Hence, the easier will be the moving away of the leaving group. हाँ, क्योंकि फ्लोरीन बहुत हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, फ्लोरीन का ऑलमोस्ट एलिमिनेशन में कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, एलिमिनेशन में कोई रिएक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, ज्यादा करके फ्लोरीन आपके एलिमिनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन बाय लॉ करना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर आप उसको भाई साहब हीट दे रहे हो, तो देर आर हाई चांसेस दैट इट माइट बिकम एक्सप्लोसिव। क्लोरीन और सोडियम जैसे एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स को अगर आप हीट देंगे तो रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इसको इतना ही समझिए कि आपका आयोडीन, दिस इज मोर दिस, एंड ऑब्वियसली दिस विल बी मोर देन दिस, ठीक है। It may be noted that alcoholic KOH causes elimination in the molecule of haloalkane, while an aqueous solution of the base leads to substitution, ठीक है, aqueous solution of the base, अब देखो यहाँ पे मतलब क्या हो गया भाई साहब, आपका KOH जो है वो बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, OH माइनस आयंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये अल्कोहलिक है, अगर ये अल्कोहलिक है मतलब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल के किसी सोल्यूशन में, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल के, तो इट विल फेवर व्हाट, इवन रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। इट मे बी नोटेड दैट अल्कोहलिक KOH causes elimination in the molecule of haloalkane, while an aqueous solution, अगर KOH आप लेंगे किसमें, aqueous solution में, that is water में, so it is generally going to favor SN1, ये आपका भाई साहब SN1 फेवर करेगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। Being about the nucleophilic. In aqueous medium, the base ion ionizes to give OH minus ions, which can act as a nucleophile and bring about nucleophilic substitution. Okay? In aqueous medium, these ions can take up water molecules and get hydrated. The hydrated ion is not in a position to abstract the proton from the beta carbon, and therefore the elimination does not occur. तो इसका रीजन क्या है, इसको समझ लीजिए, ये सब छोटे छोटे सवालों पे आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे आपके सवाल बन जाते हैं। ये अल्कोहलिक KOH है और ये भाई साहब पोटेशियम, दोनों में से आपको OH मिल रहा है। नाउ देखो, OH is a base which is basically donator of electrons. However, it acts as a nucleophile as well. It will attack the carbocation as well. ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन E1 हो या SN1 हो, दोनों में कार्बोकैटायन बनने वाला है। अभी ये जो OH है ये कार्बोकैटायन को अटैक करेगा, ठीक है, ये वाला OH भी कार्बोकैटायन को अटैक करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ये जो OH है, ठीक है, the base ion ionizes OH minus ions which can act as a nucleophile and bring about the nucleophilic. In aqueous medium, these ions can take up water molecules and get hydrated. तो aqueous medium में क्या हो जाएगा, OH minus plus H2O, this is going to give you what, H3O, ये आपका hydrated हो गया, ठीक है। In aqueous medium, these ions take up water molecules and get hydrated. The hydrated ion is not in a position to abstract the proton. देखो यहाँ पे OH माइनस आयन क्या करेगा, आपके एल्काइल हैलिड में जो H होगा उसको अटैक करेगा, है ना, एल्काइल हैलिड में, क्योंकि X भी जाएगा और H भी जाएगा, यहाँ पे भी X गया है, ठीक है, लेकिन X जाने के साथ साथ क्या हुआ है, ये OH का हाइड्रेशन हो रहा है, तो अभी ये OH एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं कर पाएगा, एज अ प्रोटॉन डोनेटर एक्ट नहीं कर पाएगा, ये OH एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। OH here will act as a nucleophile because it is going to attack the carbocation. However, the OH cannot attack a proton, ठीक है, जब OH प्रोटॉन को एक्ट करेगा तो इट विल एक्ट एज अ प्योर बेस, जब OH कार्बोकैटायन को अटैक कर रहा है तो इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट इज नॉट एबल टू एक्ट एज अ प्रोटॉन, क्योंकि ऑलरेडी भाई साहब वाटर से उसको मिल गया, वो H3O+ बना चुका है, ठीक है, तो the OH minus ion is not available in case of aqueous potassium hydroxide to attack a proton because it has already hydrated by combining with water, whereas nothing of this sort happens here. यहाँ पे OH freely available है और ये भाई साहब क्या करेगा, H+ को अटैक करेगा और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, H2O बनाकर लेकर जाएगा तो एक H- हो गया
और X तो पहले ही जा चुका, KX बन चुका है, तो अभी दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आराम से। क्या ये समझ में आ रहा है? So be sure about these reasons which can act as a nucleophile. In aqueous medium, these ions also take up water molecules and get hydrated. The hydrated iron is not in a position to abstract a position proton from the beta carbon atom, and therefore the elimination does not happen. क्या ये समझ में आ रहा है? तो aqueous potassium hydroxide, ठीक है, if you use aqueous potassium hydroxide with an alkyl halide, it is going to generate SN1, whereas alcoholic potassium hydroxide with a, हम इसीलिए बोलेंगे boiling with potassium hydroxide, alcoholic potassium hydroxide is going to generate elimination reaction, because here you are directly going to get OH, which will be acting unhindered and attacking the proton and leaving as a H2O group. ठीक है, यहाँ पे भाई साहब OH जो है वो H2O के साथ ही कंबाइन करके H3O बना देगा. So it is not available. It is available to act as a nucleophile, but it is not available to act as a base and attack the proton. ठीक है, clear है? Okay, okay, okay. We have seen that alkyl halides undergo substitution and elimination reactions. ठीक है, तो हमने देखा कि भाई साहब alkyl halides में substitution भी होता है और elimination. When another atom replaces the halide ion, the reaction is known as substitution. Whereas one halide ion leaves with another atom or ion, often ज्यादा करके आपका क्या है यहाँ पे H plus. ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? Elimination. Substitution and elimination reactions often compete with each other. हर रिएक्शन में जहां पे भी आप एल्काइल हैलिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों एक साथ चलेगा. ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर का खेल है भाई साहब. ठीक है, मोस्ट बेसिस आल्सो न्यूक्लियोफाइल्स एंड देयरफॉर कैन एंगेज इन सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. जैसे OH आपका सब्स्टिट्यूशन में भी इन्वॉल्व हो रहा है और एलिमिनेशन में भी. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एल्काइल हैलिड एंड द रिएक्शन कंडीशंस. एन एल्काइल हैलिड विद बीटा हाइड्रोजन एटम when reacted with a base or a nucleophile has two competing routes, substitution, that is SN1 and SN2, and elimination. ठीक है, तो एक ऐसा एल्काइल हैलिड जिसमें बीटा कार्बन एटम है, मतलब बीटा कार्बन एटम से H जा सकता है और जिससे हो सकता है कि आपको एक एल्कीन मिले. ठीक है, तो उसके पास दोनों ऑप्शन हैं, SN1 SN2 बना ले और सब्स्टिट्यूशन करवा ले, या भाई साहब एलिमिनेशन करे. Which route will be followed depends upon the nature of the alkyl halide, strength, and the size of the base or nucleophile, and reactions conditions, primarily alcoholic aqueous solution or temperature. Okay, these are the reaction conditions. For example, a bulkier nucleophile will prefer to act as a base. What is a base? Proton को जो उठाएगा. ठीक है, so it will donate its electron to the proton and move away with. So bulkier will prefer to act with an abstracted proton rather than approach a tetrahedral carbon because of its steric hindrance, and vice versa. For example, when 2 bromopropane, अब देखो यहाँ पे 2 bromopropane है, ये आपका देखो 1 2 और ये 3 या 1 2 या 3 ऐसे लिख लो. ठीक है, यहाँ पे भाई साहब कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये ब्रोमीन है भाई साहब. ठीक है, तो ब्रोमीन तो भाग गया. ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या बन गया भाई साहब? कार्बोकटायन बन गया. व्हाट टाइप ऑफ कार्बोकटायन इज इट? 2 डिग्री कार्बोकटायन. 2 डिग्री कार्बोकटायन को भाई साहब बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है ये, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल विच इज बेसिकली ट्राइडाइल एसीटेट है ये भाई साहब. बल्कियर न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करता है. ठीक है, ऑलरेडी वहां पे स्टीयरिक हिंड्रेंस है और ये, तो इसको अगर ये O माइनस इसको डोनेट करेगा तो ये H लेकर भागेगा भाई साहब. ठीक है, तो अभी ये कार्बोकटायन को भी अटैक कर सकता है. अगर इसने कार्बोकटायन को अटैक किया तो SN1 SN2 होगा. ठीक है, SN1 एक 2 स्टेप का रिएक्शन है, SN2 भाई साहब 1 स्टेप का रिएक्शन है. लीविंग ग्रुप के ऑपोजिट भाई साहब आपका ये आ गया. लेकिन यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस इसका खुद का भी है, इसका तो है ही, एल्काइल हैलिड का तो है, इसका खुद का भी है. ठीक है, तो बल्कियर ग्रुप का इस कार्बोकटायन को अटैक करने से ज्यादा इजी होगा कि ये भाई साहब H को प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को अटैक करे, ये नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन को दे दे, तो ये दिस विल मूव आउट एज CH3 3COH. ठीक है भाई साहब, इजी लेकर भाई साहब चंपत. ठीक है, दिस विल गो एंड यू विल बी लेफ्ट विद दिस एज अ मोमेंट. तो ये आपका H लेकर चला जाएगा. क्या ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बल्कियर ग्रुप है. मैंने आपको टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस कल ही बताया था. टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस क्यों है? क्योंकि भाई साहब आपके एलिमिनेशन रिएक्शन में आपके प्योर सिग्मा बॉन्ड से आप सिग्मा पाई बॉन्ड में परिवर्तित हो रहे हैं. सिग्मा पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी लेस तो एनर्जी हायर. एनर्जी हायर मतलब आपको एनर्जी एक्सटर्नली देनी पड़ेगी. ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? तो वो तो एक फैक्टर है ही. प्लस अगर आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल्स जनरली विल हैव द पोटेंशियल टू एक्ट एज बेसिस एज वेल. तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, बेस क्या है. बेस विल एक्ट
will act on a proton and nucleophile will act on a carbocation. ठीक है, अभी अगर मेरे यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ब्रोमाइन ग्रुप गया हुआ है, ये कार्बोकटाइन फॉर्म हुआ है, ये अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल कैन ईदर जनरेट SN1 SN2 और मे बी एन E1. ठीक है, SN1 और SN2 ये क्यों नहीं जनरेट कर पा रहा है? क्योंकि खुद के कंपाउंड में भी स्टेरिक ओवरक्राउडिंग है. ओवरक्राउडिंग ना से क्राउडिंग तो है, यहाँ पे भी ओवरक्राउडिंग है. It's basically impossible for this bulkier group to attack the carbocation from the next side. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? So these are conditions, ये सारे conditions रहेंगे, आपको evaluate करना पड़ेगा कि भाई साहब कौन dominate करेगा. Otherwise generally elimination and SN1 SN2 go hand in hand. ठीक है, both the attacking base and nucleophile and the alkyl halide have the potential. ठीक है, okay. On the other hand, when it is treated with a smaller nucleophile, अगर कोई smaller nucleophile आया, that is OH minus, substitution बनेगा भाई साहब, क्योंकि स्मॉलर न्यूक्लियोटाइड टुक से अंदर घुस जाएगा और कार्बोकैटायन को अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाएगा. ठीक है, एलिमिनेशन इज अ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस and substitution is not that energy consuming process. It is a much lesser energy consuming process. तो जनरली अगर सब्स्टिट्यूशन का माहौल बन रहा है तो सब्स्टिट्यूशन हो जाए. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? एलिमिनेशन इज अ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. आर वी क्लियर टू दिस? ठीक है, ओके. तो अगर स्मॉलर ग्रुप आया OH ग्रुप, भाई साहब ये फटाक से इसको अटैक करेगा क्योंकि इसको स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग नहीं मिली, इसका खुद का बल्कीनेस नहीं है, स्टीयरिक ओवरक्राउडिंग नहीं मिलेगी, तो ये बन जाएगा भाई साहब. ठीक है, सिमिलरली अ प्राइमरी अल्काइल हैलिड विल प्रेफर, अभी देखो प्राइमरी अल्काइल हैलिड जो है वो SN2 रिएक्शन प्रेफर करेगा. SN1 और SN2 का रिकॉल कीजिए. ठीक है, बिकॉज प्राइमरी कार्बोकैटायंस आर नॉट वेरी स्टेबल. On the other hand, a secondary alkyl halide can undergo SN2 और elimination reaction. ठीक है, तो अगर SN2 आपका हो रहा है प्राइमरी अल्काइल हैलिड में, सेकेंडरी अल्काइल हैलिड में SN2 और E1 दोनों की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस और न्यूक्लियोफाइल. while a tertiary alkyl halide may go undergo SN1 or elimination. ठीक है, depending upon the stability of the carbocation or the more substituted alkene. ठीक है, in general elimination reactions require higher temperature than substitution reactions. तो generally आपका elimination reactions will require higher temperatures than substitution reactions. This is because larger number of bonds are broken in elimination reaction. यहाँ पे भाई साहब larger number of bonds का breaking होता है इसमें elimination reaction में. ठीक है, as compared to substitution reaction in which only one bond is broken. एक ही bond टूट रहा है. ठीक है, as a result the activation energy of elimination reactions is greater than that of substitution reactions. ठीक है, okay. Based on the reaction mechanisms, beta elimination reactions are categorized into three. तो beta elimination क्या क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? beta elimination हो जाएगा आपका E1, E2 and E1CB. ठीक है, elimination E1, E2 और E1CB ये हो गया conjugate base. This is basically conjugate base. ठीक है, this is conjugate base. Okay. In a unimolecular elimination reaction, firstly the leaving group leaves the substrate and then the proton abstraction takes place to form an alkene. अभी देखो जैसे यहाँ पे CH3 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 और Br है. ठीक है, तो ये Br भाई साहब पहले निकलेगा. ठीक है, ये आपका H2 हो गया, ये H2 हो गया, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 CH3 CH3 H3O प्लस Br माइनस. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, H2O है ये. ठीक है, H2O है, तो आपने भाई साहब H2O ने क्या किया, इन दोनों में से या इन तीनों में से किसी भी H को अटैक करेगा, क्या बनाएगा H3O प्लस, ब्रोमीन चला गया है, और इन दोनों में से ये भी बन सकता है डबल बॉन्ड और ये भी बन सकता है. In a unimolecular elimination reaction, firstly the leaving group leaves the substrate and then the proton abstraction takes place to form an alkene. The general reaction of E1 elimination is given. Here the substrate undergoes slow heterolysis to form a halide ion. यहाँ पे halide ion बना, and then the carbocation is formed. In the next step, the proton attached to the adjacent carbon to the carbocation is eliminated. The proton attached to the adjacent is eliminated and giving alkene as the final product. तो आपका भाई साहब alkene आ जाएगा as the final product. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. Formation of carbocation. In the alkyl halide, the electronegativity difference is there in the carbon halogen bond. ठीक है, तो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड में भाई साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा. हैलोजन विल ऑलवेज हैव अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन, बट ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, जैसे आपका अगर आप देखोगे जनरली आपका क्लोरीन और कार्बन में 3.5 और 3 है, ऐसा डिफरेंस. ठीक है,
ओके, सो इनका द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन और हैलोजन में, हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगा इन द कार्बन हैलोजन बॉन्ड, thus this bond undergoes slow heterolysis to form a carbocation, ये बनेगा कार्बोकटायन एंड अ हाइलिडाइन, और यहाँ पे बना आपका हाइलिडाइन। द ज्योमेट्री ऑफ द कार्बोकटायन फॉर्म इज ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरीके का ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनेगा, ठीक है। Here the I produced is solvated, ये जो I प्रोड्यूस हुआ है ये सॉल्वेट हो जाएगा, this is going to get solvated, ठीक है। ओके, सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से ये सराउंडेड होकर सॉल्वेटेड हो जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकटायन इज अ स्लो रिवर्सिबल एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जैसे आपका SN1 में होता है वैसा ही एग्जैक्टली E1 में भी है कि आपका ये एक बहुत ही स्लो स्टेप है। दिस इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। और क्या आपके एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी, tertiary carbocation is more readily formed as secondary carbocation, secondary carbocation is more readily formed as primary carbocation, because obviously the stability of tertiary is more than secondary or primary, ठीक है, क्लियर है। ओके, अटैक ऑफ द बेस, अभी स्टेप 2 क्या है भाई साहब, अटैक ऑफ द बेस, हैलिडाइन रिमूव कार्बोकटायन फॉर्म, ठीक है। द बेस अटैक्स द प्रोटॉन, ये बेस जो होगा भाई साहब वो क्या करेगा, प्रोटॉन को अटैक करेगा। कौन से प्रोटॉन को, बीटा, ठीक है, बीटा कार्बन में जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन है उसको अटैक करेगा। तो ये भी एक बीटा कार्बन है, ये भी एक बीटा कार्बन है और ये भी एक बीटा कार्बन है, इसके लिए आपको लगेगा भाई साहब हीट, ठीक है। इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए क्यों हीट लग रहा है, पिछले वाले के लिए क्यों नहीं हीट लग रहा है, सिंपल है, बहुत इजी टू आंसर है। देखो यहाँ पे हीट नहीं दिया हुआ है, स्लो प्रोसेस दिया हुआ है। व्हाई, तो फर्स्ट प्रोसेस विल एक्चुअली नॉट रिक्वायर हीट, सेकंड प्रोसेस इज गोइंग टू रिक्वायर हीट, ठीक है। व्हाई, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा और पाई है, अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। ओके, so the base attacks the proton, the beta carbon of the carbocation, the elimination product obtained is 2 methyl, ये आपका भाई साहब हो गया 2 methyl, आपका IUPAC name, it is a fast step, this is basically a faster step, okay। तो E1 रिएक्शन फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब बेस के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जैसे SN1 में भी बेस का कॉन्सेंट्रेशन या न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है, वैसे ही E1 भी आपका बेस का कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इट इज ओनली गोइंग टू डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलिड, ठीक है। ओके, सो E1 रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, the rate determining step is basically the slowest step. Here the first step is a slow step and the second step is a fast step. So rate of the reaction is directly proportional to Rx or ye base. The rate of the reaction is only dependent on the concentration of the substrate and is independent of the concentration of the base. ठीक है, concentration of the substrate पे depend करेगा and is independent of the concentration of the base. Okay? The rate of the reaction is only dependent on the concentration of the substrate. इस पे डिपेंड करेगा एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस। तो आपका समझ लो ये आपका हो गया एक अल्काइल हैलिड, स्लो रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका कार्बोकटायन प्लस ये क्या बर्न करेगा, आयोडाइन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन और बेस का, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ E1 रिएक्शन इन्वॉल्व्स कार्बोकटायन का फॉर्मेशन। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, so rate of the reaction is directly proportional to the concentration of the alkyl halide and not proportional to the concentration of the base. So that's the reason we call it as unimolecular reaction and first order reaction. First order unimolecular क्यों, क्योंकि एक ही molecule पे depend कर रहा है, which is basically the molecule of alkyl halide. And first order क्यों, because it is raised to 1. Clear है? Are we clear? Okay okay okay. Stability of carbocation, we know that tertiary carbocation is more stable than secondary and secondary is more stable than primary. As the stability of carbocation increases, the rate of the reaction also increases. जैसे जैसे भाई साहब stability of carbocation increase होगा, rate of the reaction will also increase, ठीक है। Which one of the following gives fastest E1 reaction? इनमें से कौन सा fastest E1 reaction देगा, देखो, ठीक है। ओके, इन ऑप्शन है सेकेंडरी कार्बोकटायन, भाई अगर आपका ये गया तो ये क्या हो गया, कार्बोकटायन, किस टाइप का कार्बोकटायन हो गया, 2 डिग्री, ठीक है। E1 रिएक्शन पूछा है आपसे, ठीक है। E1 का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, कार्बोकटायन फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें से भाई साहब आपका कार्बन गया तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकटायन। इसमें से भाई साहब आपका कार्बन गया तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी आपका ब्रोमीन गया,
इसमें से ब्रोमीन क्या कर रहा हूँ। ओके, तो भाई साहब ब्रोमीन को तो जाना ही है, ठीक है। ये कार्बोकटायन आपका क्या हो जाएगा, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकटायन। इस ब्रोमीन को भी जाना ही है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकटायन। इस ब्रोमीन को भी जाना ही है, 1, 2 एंड 3, तो ये कार्बोकटायन क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकटायन। इस ब्रोमीन को भी जाना ही है, तो दिस विल बी 1 डिग्री कार्बोकटायन, ठीक है। ओके, तो विच ऑफ द फास्टेस्ट, तो आपका ऑब्वियसली सी वाला हो जाएगा, ठीक है। इन ऑप्शन ए सेकेंडरी कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड एज द इंटरमीडिएट, इन ऑप्शन बी डी कार्बोकटायन फॉर्म एज इंटरमीडिएट, in option C the tertiary carbokation is formed as the intermediate. Since the tertiary carbokation is more stable among all other intermediates, it will give, okay, factors affecting even reaction: nature of alkyl halides, nature of the base, nature of the solvent and leaving group ability, ठीक है। तो नेचर ऑफ अल्काइल हैलिड कैसा है, अल्काइल हैलिड आपका, नेचर ऑफ द बेस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड लिविंग ग्रुप एबिलिटी, इन फैक्टर्स पे भाई साहब इवन रिएक्शन डिपेंड करेगा। आर बी क्लियर? ओके, चलिए एक एक को फैक्टर को हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ अल्काइल हैलिड, ठीक है। तो द रेट ऑफ इवन रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बाइड कैटायन। अगर टर्शियरी अल्काइल हैलिड है, इट विल बी गिविंग अ फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन देन सेकेंडरी अल्काइल हैलिड, एंड दैट विल बी गिविंग अ फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन देन प्राइमरी अल्काइल हैलिड। ऑब्वियस रीजंस आपके क्या हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। क्या ये समझ में आ रहा है? The rate of even reaction is directly related to the stability of the carbocation form alkyl halide. The tertiary carbocation is most stable and the primary carbocation is least stable. So tertiary alkyl halide is more stable than secondary and secondary is more stable than primary. As the stability of the carbocation increases, the rate of reaction also increases. The order of stability of different types of carbocations is given as follows. Increasing order of, तो आपका tertiary carbocation obviously is more stable than secondary carbocation, and this is obviously more stable than primary carbocation, and that is one reason why tertiary alkyl halides will give a faster rate of reaction for even than secondary alkyl halides, and they will get a faster reaction in primary alkyl halides. ये तो आपका SN1 से बिल्कुल मिलता जुलता है। नेचर ऑफ द बेस, ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन, ये अपन देख चुके हैं। ओके, सिंस द बेस इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बेस इन्वॉल्व है, लेकिन बेस का इन्वॉल्वमेंट किस लिए है, व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। ध्यान रखिएगा, इवन में भाई साहब बेस का इन्वॉल्वमेंट किस लिए है, बेस इज इन्वॉल्व इन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को लेकर भागेगा, जिसके वजह से डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, और ये प्रोटॉन को जनरली कहां से लेकर भागेगा, बीटा कार्बन एटम से, ठीक है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन जिसको बोलते हैं हम, या 1-2 एलिमिनेशन भी बोलेंगे, अल्फा एलिमिनेशन को क्या बोलेंगे, 1-1 एलिमिनेशन, ठीक है। ओके, तो बेस का ये, और बेस आता है सेकंड स्टेप में। आपका बेस का जो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन है, दैट इज अ फास्टर प्रोसेस, हेंस इट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको लेंगे भाई साहब, इसको लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, so formation of carbocation is the rate determining step and base has got nothing to do with the formation of carbocation, इसीलिए बेस का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। since the base is not involved in the rate determining step, it does not affect the rate of even reaction. However, a stronger base may lead to side reactions, so weak and moderate bases are preferred. सेम देखो SN1 का, ठीक है, SN1 reaction also happens with weak and moderate bases, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बेसिस में साइड रिएक्शंस पॉसिबल है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर बेसिस कैन जनरेट साइड रिएक्शंस, हेंस वी विल प्रेफर वीक एंड मॉडरेट बेसिस लाइक वाटर एंड अल्कोहल्स, ठीक है, क्लियर है, सेम SN1 की तरह है। ओके ओके ओके, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सेम देखो SN1 की कहानी है, ठीक है। अभी भाई साहब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की क्यों जरूरत पड़ी है आपको, क्योंकि ये जो X निकला है आपको, इस X को भाई साहब साइड में रखना है, इस X को क्या करना है, सॉल्वेट कराना है, इस X को भाई साहब घिरवा देना है किससे, आपके पोलर सॉल्वेंट से, ठीक है। तो आपका X माइनस जो है, जो निकला है आपके बेस से, ये अल्काइल हैलिड से, ठीक है। द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स द हैलिड आयन formed due to CX bond breaking. It solves the base too. Therefore, polar protic solvent faces even reaction, favors the even reaction. Okay? इसको लिख लीजिए जरा फटाफट से। तो polar protic solvent, as it happens in SN1, it basically happens in even as well.
डन डन। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या करेंगे, आपके जो एल्काइल हैलिड निकला है उसको सॉल्वेट कर देंगे, ठीक है। ओके, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स द हैलिड आयन फॉर्म ड्यू टू CH बॉन्ड ब्रेकिंग, इट सॉल्वेट्स द बेस, ये बेस को भी सॉल्वेट करता है, देयरफॉर पोलर प्रोटिक फेवर्स द इवन रिएक्शन, ये भाई साहब इवन रिएक्शन को फेवर करेगा, ठीक है। इट सॉल्वेट्स द बेस टू एंड हेंस इट विल फेवर द इवन रिएक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है। पुअर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, सेम है, देखो जो पुअर बेसिस होंगे वो गुड लिविंग ग्रुप्स होंगे, ठीक है। सो पुअर बेसिस ये हो जाएंगे आपके गुड लिविंग ग्रुप्स, और गुड बेसिस विल बी पुअर लिविंग ग्रुप्स। HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है among HF, HCl, HBr and HI. Hence HI will produce the weakest conjugate base, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्यों है बता सकते हैं? Why is hydrogen iodide considered the strongest acid? अरे बोलो ना भाई साहब, एकदम सिंपल चीजें हैं, कहा नहीं है। अरे सिंपल सोचो, HI है, ठीक है। आई भाई साहब इसका लार्जेस्ट साइज है, तो H और I में जो बॉन्ड होगा लॉन्गेस्ट लेंथ होगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, मतलब इसमें जल्दी डिवोर्स होगा, और अगर डिवोर्स होगा तो ये H क्या हो जाएगा भाई साहब, ये H ज्यादा अवेलेबल होगा। जितनी ज्यादा कोई भी एसिड, एसिड का काम क्या है? H को अवेलेबल कराना, बेस का काम क्या है? OH माइनस को अवेलेबल कराना, CH प्लस को अवेलेबल कराएगा, इसीलिए आपका हाइड्रोजन आयोडाइड is a much stronger acid than hydrogen bromide. This is a much stronger acid than hydrogen chloride, and obviously this is a much stronger acid than hydrogen fluoride. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। हाँ, रिएक्टिविटी अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज्यादा, और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी, तो आप देखोगे हमेशा ना जो रिएक्टिव होता है उसका कॉन्जुगेट जो एसिड होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, जो रिएक्टिव होगा उसका कॉन्जुगेट जो बेस होगा वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो हाइड्रोजन आयोडाइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrogen bromide and hydrogen iodide. Hence hydrogen iodide provides the weakest conjugate base, ठीक है। That is I minus is the best leaving group, ठीक है। तो इसका conjugate base क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड इज एन एसिड, तो इसका भाई साहब conjugate base क्या हो जाएगा? आयोडीन, तो ये आयोडीन विल बी द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ऐसा है भाई साहब, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही उसका वीक बेस होगा, समझ में आ रहा है ये? ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाई इज इट अ स्ट्रॉन्ग एसिड? बिकॉज ऑब्वियसली द size of iodine is more than any of the halogens. If the size of iodine is more, then HI length, bond length will be the highest, and bond length is directly inversely proportional to bond strength. So this will be the weakest of all bonds. Hence, it's very easy to get rid of H plus. The more easily H plus is available, the more is the acidity. ये अपन को समझ में आ रहा है? तो स्ट्रॉन्गर एसिड HI का वीकर बेस क्या हो गया भाई साहब? आपका आयोडीन, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे हम इसको। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? HI, ठीक है। सो अगर वीकर बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, अगर वीकर बेस है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्गर बेस है तो वीकर एसिड होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? ओके, सो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? H इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, so thus it is the best living group among the halide ions, hence it favors even reaction, same as it happens in SN1, ठीक है। A good living group favors even reaction. The good living group must have a weak CX bond, ठीक है। गुड लिविंग ग्रुप ये आपने भाई साहब SN1 में भी देखा कि भाई साहब उसका होना चाहिए। लिविंग ग्रुप एबिलिटी इन हैलिड्स, तो ऑब्वियसली आयोडीन विल हैव अ बेटर लिविंग ग्रुप कैपेसिटी देन ब्रोमीन, ब्रोमीन will have better than chlorine, and chlorine will have better than fluorine. So among hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrogen bromide and hydrogen iodide, hydrogen iodide is the strongest acid, hence it produces the weakest conjugate base, that is I minus. Thus I minus is the best leaving group. क्या ये समझ में आ रहा है? Okay. Leaving group ability in alkyl halides, so Ri is more than Rbr, Rbr is more than Rcl, and this is more than Rf, for obvious reasons that this is easy to rupture than this, than this, than this, ठीक है। कह रहे समझ में आ रहा है? इसका भाई साहब लेंथ सबसे ज्यादा होगा बिकॉज इसका साइज सबसे ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ विल बी हाइयर एंड हेंस बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी लोअर। क्या ये समझ में आ रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ एल्काइल हैलिड्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन विक्रम? ओके ओके ओके। Step one is what? Protonation of alcohol. What do you mean by protonation of alcohol? तो
प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ये आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। आप बोलेंगे एल्काइल हैलिक्स पढ़ते पढ़ते हम अल्कोहल्स पे क्यों आ गए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था आपको, देखो जो एलिमिनेशन रिएक्शन है दैट इज एप्लीकेबल टू बोथ अल्काइल हैलिक्स एंड अल्कोहल्स। ठीक है, ये अल्काइल हैलिक्स पे भी एप्लीकेबल है और अल्कोहल्स पे भी एप्लीकेबल है। आई एम श्योर द चैप्टर ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स हैज बीन डन विद यू। तो दिस इज बेसिकली हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स हो रहा है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल पहला हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप H2O मॉलिक्यूल and deprotonation to form alkene. ठीक है, so these are the steps. Protonation of alcohol in ROH, H2O is a good leaving group compared to that of O minus, OH minus. Thus, in acidic medium, the lone pair of oxygen of ROH attacks the proton. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब ROH है, H2O is a good leaving group. प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल इन आरओएच, H2 is a good living group. तो H2O भाई साहब एक गुड लिविंग ग्रुप है कंपेयर टू दैट ऑफ OH माइनस। दस इन द एसिडिक मीडियम द लोन, तो आपका देखो ROH अल्कोहल है, H2O एक गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, कंपेयर टू दैट ऑफ OH माइनस। OH माइनस से H2O ज्यादा गुड लिविंग ग्रुप है। दस इन एसिडिक मीडियम द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ROH अटैक्स द प्रोटॉन। तो आपका देखो ROH है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसको अटैक करेगा भाई, प्रोटॉन को। प्रोटॉन को अटैक करके क्या बनाएगा, H3O प्लस। ठीक है, तो ये भाई साहब फास्ट रिएक्शन होगा, H2 प्लस टू गिव एन ऑक्सोनियम आयन दैट इज OH2। ठीक है, which is a good living group and it is a fast reaction। तो आपका देखो यहाँ पे CH3 है, ये OH है, यहाँ पे क्या बना देगा भाई साहब, प्रोटॉन को अटैक करके H3O प्लस। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा OH और ये H, ये ऑक्सोनियम आयन है, दैट इज OH2 ग्रुप है। ठीक है, दैट इज OH2 ग्रुप। ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल in ROH, H2O is a good living group compared to that of OH minus. Thus, in the acidic medium, the lone, ये तो वही है वैसे, deproton है, step 3 क्यों लिख दिया भाई साहब यहाँ? Here a proton from the adjacent carbon atom, भाई साहब यहाँ पे पढ़ोगे। क्लिक कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया प्रोटोनेशन। Deprotonation to form alkene. Here a proton from the adjacent carbon atom of the carbon, अरे यार क्या हो रहा है भाई साहब। Okay, so in ROH, H2 is a good living group compared to that of OH minus. ठीक है, thus in the acidic medium, the lone pair of oxygen of ROH, ROH में भाई साहब ये lone pair of oxygen रहेगा इसका, attacks the proton that is H plus to give an oxonium ion, that is ये क्या हो जाएगा OH2। ठीक है, which is a good living group. It is a fast reaction.
तो यहाँ पे आपका H3O प्लस हो गया, तो ये आपका हो गया OH2। ये एक फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। ओके, here a proton from the adjacent carbon atom of the carbocation is eliminated by a base giving rise to alkene, ठीक है। here two products are possible, one methyl cyclohexene A and methyl cyclohexene that is B। तो आपके पॉसिबल हो जाएगा। A is the major product which is the more, वही सेम आपका सेट जेफ रूल लगेगा, ठीक है, जिसमें आपके मोर सब्सटीट्यूटेड अगर होंगे, तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं, देखो यहाँ पे CH2 और ये CH2 है, ये एक एल्कीन फॉर्म हुआ है। CH3 CH2 CH2 CH है ना, CH2 ये ज्यादा फॉर्म होगा, दिस विल फॉर्म मोर, व्हाई, बिकॉज ये एक सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। और अगर आपका ऐसा हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये और ज्यादा होगा क्योंकि ये यहाँ पे और ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो इस तरह से आपके, so A is the major product which is more substituted alkane or SATJF product, ठीक है। B is the minor product which is a less substituted product और Hoffman product, इसको अपन Hoffman product बोलते हैं। लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को अपन क्या बोलेंगे, और ये दोनों में एप्लीकेबल है, इसको अपन बोलेंगे हॉफमैन, दिस इज नोन एज हॉफमैन, और मोर सब्स्टिट्यूटेड को बोलेंगे हम सैटजे, ठीक है। कह रहे समझ में आ रहा है? ये दोनों भी जो आपके रूल्स हैं वो अल्काइल हैलिड्स के लिए भी एप्लीकेबल हैं और अल्कोहल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। दे आर एप्लीकेबल टू बोथ अल्काइल हैलिड्स एंड अल्कोहल्स, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये आपका भाई साहब एक अल्कोहल है, ठीक है, CH2। तो आपका यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, देखो इधर से आपका HSO4 है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है, तो आपका A भी बन रहा है और यहाँ पे B भी बन रहा है। अभी देखो यहाँ पे क्या था, अल्कोहल था, ठीक है, ये आपका H था, ऑब्वियसली आपका O HSO4 है, ये H माइनस है, H2SO4, तो आपका क्या बन गया यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या बन गया CH3, ये डबल बॉन्ड इधर पे आया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है क्योंकि इधर आया, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन कौन सा ज्यादा बनेगा आपका, देखो अगर ये C है और ये C है, इसके आजू बाजू आपके देखो कितने, ये एक CH3 है, ये पूरा बन रहा है, और यहाँ पे अगर आपका डबल बॉन्ड बना तो ये CH और ये CH के बीच में, तो आपका कौन सा ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो, ठीक है। हेयर A इज द मेजर प्रोडक्ट। ए आपका मेजर प्रोडक्ट क्यों है भाई साहब, क्योंकि देखो इस कार्बन के आजू बाजू ये ग्रुप्स हैं, ठीक है, और इस कार्बन के आजू बाजू ये ग्रुप्स हैं। यहाँ पे आपका देखोगे इस कार्बन के आजू बाजू तो कुछ भी नहीं है, इस कार्बन के आजू बाजू ही है, ठीक है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आजू बाजू जो जितना ज्यादा, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आजू बाजू एक ही में सब्स्टिट्यूटेड मिल रहा है। आपके दोनों कार्बन में, यहाँ पे अगर कार्बन है और यहाँ पे अगर कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी आपको सब्स्टिट्यूटेड एल्केन मिल रहा है और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूटेड एल्केन मिल रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी एज पर सैटजेफ, ठीक है, दिस विल बी एज पर सैटजेफ प्रोडक्ट, एंड दिस इज हॉफमैन, दिस इज हॉफमैन। तो ये आपका मोर, ये आपका लेस। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। जैसे यहाँ पे देखो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ इवन मैकेनिज्म। अभी देखो यहाँ पे क्या है, आपका OH ग्रुप है, ठीक है, इसने एक प्रोटॉन को अटैक किया, तो आपका क्या बन गया भाई साहब, इसने एक प्रोटॉन उठाया, ठीक है, ये OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप, ठीक है, इसने एक प्रोटॉन उठाया, तो CH3 CH CH2 CH3, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सोनियम आयन हो गया। दिस इज बेसिकली द ऑक्सोनियम आयन। ये ऑक्सोनियम आयन भाई साहब चला जाएगा, दिस इज -H2O, तो आपका क्या बना, कार्बोकटायन। दिस इज द इवन मैकेनिज्म फॉर अल्कोहल्स, ठीक है। तो आपका क्या बना यहाँ पे भाई साहब, कार्बोकटायन। ओके, ध्यान से देखो, ये आपका है अल्कोहल, दिस इज बेसिकली ROH, ठीक है, इसके पास है लोन पेयर। ये क्या करेगा भाई साहब, एक्सटर्नली एक प्रोटॉन को उठाएगा। एक्सटर्नली एक प्रोटॉन को उठाने से क्या हो जाएगा भाई साहब, ये H ऑक्सोनियम आयन फॉर्म हुआ, ये ऑक्सोनियम आयन भाई साहब निकल जाएगा एज वाटर मॉलिक्यूल, तो दिस विल फॉर्म अ कार्बोकटायन। ये आपका कार्बोकटायन फॉर्म हो गया भाई साहब, ठीक है। So this is the process of formation of carbocation in alcohols, ठीक है। Again this is even mechanism। अभी आप देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये आपका कार्बोकटायन हुआ, ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड। ये आपका मॉलिक्यूल है, देखो कार्बोकटायन, ये कार्बोकटायन है, ये CH2 हुआ, ये CH3, भाई साहब यही ना, देखो कार्बोकटायन CH2 CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे एक H। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके, अभी आपका ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होगा, मतलब आपका एक H तो जाने ही वाला है, ठीक है, H जाएगा यहाँ से, तो आपका यहाँ पे देखो कार्बोकटायन है, ये आपका हो गया, ये आपका बीटा, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, ये भी आपका बीटा कार्बन है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इज, अगर आपका ये वाला H गया तो ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना, ब्यूट 1 2 3 4, so that is but 1 in
दिस इज माइनर प्रोडक्ट। और यहाँ पे अगर ये वाले में से कोई भी H गया, ये वाला या ये वाला, तो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो दिस विल बी व्हाट, ब्यूटीन, विच विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। रीजन अगेन सैटजेफ रूल निकालिए भाई साहब, ये कार्बन कार्बन है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या है आपका, इथाइल, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक अल्काइल ग्रुप दिख रहा है। इस वाले पे आइए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इधर भी एक अल्काइल ग्रुप और इधर भी एक अल्काइल ग्रुप, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया भाई साहब, ठीक है। सो सैटजेफ रूल के हिसाब से दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड हॉफमैन रूल के हिसाब से दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, अब समझ में आ रहा है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आजू बाजू आप देखो, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे बना है, तो इसके आजू बाजू में भाई साहब यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप ही बना है, ठीक है। सो देयर इज ओनली वन एल्काइल ग्रुप, whereas in this carbon carbon double bond you have two alkyl groups R और R, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आता हूँ, आर वी क्लियर क्लियर क्लियर। सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म वुड बी, ठीक है, दिस इज हाउ द मैकेनिज्म वुड बी। तो पहला क्या होगा आपका अल्कोहल में, आपका अल्कोहल में जो ऑक्सीजन एटम है in OH group that has got a lone pair of electrons, it will pick up a base and it will form oxonium ion. oxonium ion OH plus हो जाएगा, ये भाई साहब रिमूव हो गया तो कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये कार्बोकैटायन बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो कैसी होगी, टर्शियरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो अगर आपका -H2 हो गया तो ये कार्बोकैटायन बना, ये कार्बोकैटायन जब बना आपका भाई साहब, तो ये कार्बोकैटायन इधर और इधर दोनों से भाई साहब क्या हो जाएगा, इट कैन पिक अप एन हाइड्रोजन फ्रॉम बोथ, तो इन दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है। ये वाला हाइड्रोजन अगर एलिमिनेट हुआ तो ये आपका हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, दिस विल बी बेसिकली इन हॉफमैन प्रोडक्ट एंड दिस विल बी बेसिकली व्हाट, अ क्या कहते हैं अपना सैटजेफ रूल, सैटजेफ रूल, ठीक है, क्लियर है। सेम वैसा वैसा ही है, व्हेन ब्यूटेन टू ऑल अंडरगोस, अभी देखो ब्यूटेन टू ऑल है, ठीक है, ये ब्यूटेन टू ऑल है, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये ब्यूटेन टू ऑल है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, देखो सी 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 ब्यूटेन टू, तो मतलब आपका आपका OH ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है। ये ब्यूटेन टू ऑल हो गया, मैंने H नहीं लगाया, दिस इज ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल। तो क्या करेगा भाई साहब यहाँ पे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी हाइड्रोजन को करेगा और फाइनली क्या बन जाएगा भाई साहब, ऑक्सोनियम आयन, ठीक है, ये हो गया, ये OH2 ना, ऑक्सोनियम आयन का भाई साहब स्ट्रक्चर कैसा था भाई साहब, तो दिस विल बी OHH, ठीक है, तो C के साथ O और ये HH, ये पूरा उड़ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका कार्बोकैटायन, ठीक है, ये बन गया आपका भाई साहब कार्बोकैटायन। तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, यहाँ पे आपके बीटा कार्बन लोकेटेड है, बीटा कार्बन लोकेटेड है, ठीक है। मैं भाई साहब H को नहीं बना रहा हूँ, चाहो तो बना लो भाई साहब, ठीक है। आपका ब्यूटेन टू ऑल है, तो ये हो गया CH3, ये हो गया C, ये हो गया C, ये हो गया आपका CH3, तो आपका ब्यूटेन टू ऑल मतलब आपका ये हो गया OH और ये H और ये हो गया CH2, ठीक है, दिस इज ब्यूटेन टू ऑल। आर वी क्लियर, ब्यूटेन टू ऑल। अभी इसमें से भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका एक प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया CH3COH, यहाँ पे भाई साहब प्लस, ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया आपका भाई साहब CH3, ठीक है, ये CH भी है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पूरा उड़ जाएगा भाई साहब, तो दिस विल फॉर्म व्हाट, CH3 C प्लस, ये हो गया CH2, ये हो गया आपका CH3, क्या ये समझ में आ रहा है ये, ठीक है ना। ये हो गया भाई साहब आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा और ये हो गया आपका बीटा, ठीक है, ओके। सो आपके भाई साहब अभी पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, यहां से एक H जाए या यहां से एक H जाए। अगर भाई साहब यहां से H गया, इफ यू हैपन टू लूज, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी बेसिकली एक्चुअली, तो पहले हम ये देख लेते हैं भाई साहब कि इसमें इसमें पहले हम देख लेते हैं कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर भाई साहब यहां से आपका H गया तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, CH3 C
यहाँ पे आपका जो है न्यूक्लियोफाइल आ गया है ना, सी डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड CH3 है ना। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट बना। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर आपका भाई साहब इधर से हाइड्रोजन गया तो दिस विल बी CH2। ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब C है ना, 1 2 3 4, ठीक है, CH। ठीक है, और CH2CH CH2CH3। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना। अभी देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल एल्कीन कौन सा है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप। तो आपका सैडजेफ रूल से ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आ गया मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपके हॉफमैन रूल से बनेगा और ये आपके सैडजेफ रूल से, ये भाई साहब हो गया सैडजेफ रूल से, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब इस मेजर प्रोडक्ट में क्या होगा, तो आपका मेजर प्रोडक्ट भाई साहब हो गया ये। ठीक है, दिस ऑब्वियसली इज योर मेजर प्रोडक्ट एज पर सैडजेफ रूल। ठीक है, फिर अभी इसमें दो तरीके के आइसोमर्स पॉसिबल है। ठीक है, दो तरीके के आइसोमर्स मतलब कैसा है, आपका देखो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, ये H इधर, ये H इधर, ये CH3। तो आप देखोगे जब आपका जो ग्रुप्स हैं वो सिमिलर ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो इसको अपन बोलते हैं सिस। ठीक है, सिस आइसोमर। और जब भाई साहब यहाँ पे CH3 ऑपोजिट है और H ऑपोजिट है तो इसको अपन बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो दीज आर टू, पहले तो हमने निकाल लिया सेटजेफ प्राइमरी होगा, हॉफमैन को उड़ा दिया। अभी सेटजेफ रूल से भी आपके दो आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, सो ब्यूट 2 इन कैन हैव स्टीरियो आइसोमर्स सच एज cis and trans. A trans is more stable because of least repulsion between methyl groups. मिथाइल ग्रुप्स में भाई साहब रिपल्शन होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई साहब कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप्स में रिपल्शन होगा। ठीक है, सो अगर मिथाइल ग्रुप्स ऑपोजिटली लोकेटेड होंगे it will give you a trans isomer. ठीक है, first of all this is a Sadzeff rule product, and in a Sadzeff rule also there is a possibility to get a cis and trans isomer. A trans isomer will be the major product because the repulsion between the methyl groups will be lesser because they are located on opposite sides. A trans isomer is more stable because of the least repulsion between methyl groups. It is overall the major product. क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। Which of the following reacts by even mechanism in ethanol most readily? ठीक है, इथेनॉल में सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट करेगा? ठीक है, अभी देखो ये सब एल्काइल हैलिक्स हैं। ठीक है, तो इथेनॉल में भाई साहब आपका इवन मैकेनिज्म कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा? द मॉलिक्यूल दैट गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो भाई साहब यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर ये गया तो ये बना आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर भाई साहब ये गया तो ये वाला क्या बनेगा आपका, यहाँ पे C है, ये भी 1 डिग्री बनेगा भाई साहब, है ना, ये भी 1 डिग्री बनेगा। ये भाई साहब आपका 3 डिग्री बनेगा। ये भाई साहब बोलो आपका, ये गया तो ये बनेगा 2 डिग्री। ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई साहब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द मॉलिक्यूल दैट गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन गिव्स द फास्टेस्ट इवन रिएक्शन, बिकॉज आपका आरडीएस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन पे। एंड वी नो दैट 3 डिग्री कार्बोकैटायन is more stable than 2 degree carbocation, and this is stable than 1 degree carbocation. The molecule in option C gives the most stable carbocation, that is tertiary carbocation. The CH3 gives the most stable carbocation and it reacts more stably by the even mechanism. ठीक है, clear है? Are we clear on this one? Which bond is formed between carbon atoms in the third step of mechanism of even elimination reaction? Which bond is formed बिटवीन द कार्बन एटम्स? कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो भाई साहब पाई बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो कार्बन में सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। द एल्कीन इज फॉर्म्ड एज द फाइनल प्रोडक्ट इन इवन, thus pi bond is formed between the carbon atoms in the third step of the mechanism. और यही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन एनर्जी रिक्वायर करेगा, बिकॉज द सिस्टम इज गोइंग टू बिकम अनस्टेबल। ठीक है, एंड दिस विल रिक्वायर एनर्जी। ओके, elimination reaction of 2-bromopentane to form pentene, pent2ene is, ठीक है, अभी देखो 2-bromopentane है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भाई साहब ब्रोमीन है। ठीक है, ये आपका भाई साहब ब्रोमीन है। टू फॉर्म पेंट2इन, तो अभी क्या फॉर्म हो रहा है भाई साहब, 1 2 3 4 5 पेंट2इन, तो यहाँ पे आया भाई साहब। ठीक है, elimination reaction of 2-bromopentane to form pent2ene is
किस तरह का एलिमिनेशन है भाई साहब? देखो यहाँ पे क्या गया है, ब्रोमीन गया है, कार्बोकैटायन बना। अभी अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना है तो ऑब्वियसली ये वाला CH का ये वाला H जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला अगर अल्फा है तो ये वाला बीटा है, तो इस टाइप का एलिमिनेशन को हम क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट टू इन, तो दिस इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दिस इज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन as alkene is formed, as the more substituted product is formed, it's following Zetsef rule है basically, उनका नाम Zetsef भी है। Since Br and H have to be removed from the substrate, it is considered as dehydrohalogenation, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये क्या, तो और भी है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए मतलब ये वाला है, ठीक है। तो क्या ये एलिमिनेशन रिएक्शन है और बीटा एलिमिनेशन है? यस डेफिनेटली दिस इज, ठीक है। ओके, क्या ये Zetsef रूल फॉलो हो रहा है? देखो अभी आपके पास बीटा कौन सा है, ये वाला भी है और ये वाला भी है, ठीक है। अगर मैंने इस बीटा को हटाया तो ये बनेगा आपका भाई साहब एल्कीन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बनेगा आपका एल्कीन। तो आपका यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है, ये वाला आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा एज पर हॉफमैन, एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एज पर Zetsef रूल, ठीक है। ये वाला आपका भाई साहब मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये वाला बीटा एलिमिनेट होकर आपको क्या दे रहा है, इस तरफ भी एक एल्काइल और इस तरफ भी एक एल्काइल ग्रुप है, तो इट इज गिविंग यू अ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। ओके, सो ये आपका Zetsef रूल को फॉलो करता हुआ है भाई साहब, ठीक है। ओके, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, क्या यहाँ पे भाई साहब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है? आपका हाइड्रोजन जा रहा है और हैलोजन जा रहा है। एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन आर मूविंग इज नोन एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या ये डिहाइड्रेशन है? डिहाइड्रेशन मींस वाटर मॉलिक्यूल का जाना। Is this a dehydration reaction? No, not at all. This is not a dehydration reaction. So A, B, and C both are correct. So here you will get option A. Okay. Beta elimination, as alkene is formed, as the more substituted product is formed, it is following Zetsef rule. Since Br and H have to be removed from the substrate, it is considered as a dehydrohalogenation. Hence, option A is the correct answer. Get it? Okay, okay, okay. So this basically completes your E1.